जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय आलोक सर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो आप सभी लोगों ने देख लिए होंगे और कल जैसा कि मैंने पढ़ा था संधि, तो संधि के बारे में बहुत सारी बातें बताए थे। उसके बाद लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको सभी को कि बताना है कमेंट बॉक्स में कि उन सभी शब्दों का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उन्हीं को आज देखेंगे, पहले हल करेंगे कि जो शब्द दिए गए थे उनके संधि विच्छेद क्या होंगे। तो जैसे कि पहला शब्द मैंने दिया था कि प्रतीक्षा, क्या दिया था? प्रतीक्षा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? प्रतिधन इच्छा। क्या होगा? प्रतिधन इच्छा। जिन भाई बहनों का आ गया है कि प्रतीक्षा का प्रतिधन इच्छा होगा, बहुत बढ़िया है, आप लोग सीखो। हम बाद लास्ट में क्वेश्चन इसलिए देते हैं ताकि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको समझ में अगर आ रहा है तो आप जितने भी प्रश्न आपको दिए गए थे उन सभी को हल कर लिए होंगे। तो जैसे कि मैंने दिया था प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा का क्या होगा? प्रतिधन इच्छा। जैसे कि मैंने और दिया था एक प्रश्न कि प्रतीक, क्या दिया था? प्रतीक। तो प्रतीक का क्या होगा? प्रतिधन इक। क्या होगा? प्रतिधन इक। स्वर संधि के अंतर्गत हम दीर्घ में पढ़ रहे थे। तो जैसे प्रतीक्षा का क्या होगा? प्रतिधन इच्छा। प्रतीक का क्या हो गया? प्रतिधन इक। वैसे हमने कहा था कि पितृण का क्या होगा? पितृण का क्या होगा? फिर हमने कहा कि मातृण का क्या होगा? फिर हमने कहा था कि धर्मात्मा का क्या होगा? धर्मात्मा का क्या होगा? फिर हमने कहा था कि होत्रिण का क्या होगा? यही सवाल दिए थे हमने, होत्रिण का क्या होगा? फिर हमने कहा था कि होत्रिकार का क्या होगा? इतने सवाल दिए थे। फिर और हमने कुछ सवाल दिए थे जैसे कि वधूत्सव, क्या दिया गया था? तो वधूत्सव दिया गया था। वधूत्सव का क्या होगा? फिर हमने दिया था कि लघुत्सव का क्या होगा? ऐसे कुछ सवाल दिए गए थे। फिर हमने एक और सवाल दिया था सतीश और कदापि। तो उनके पहले हम इनको देख लेते हैं कि इन सभी का क्या होगा। तो देखेंगे, प्रतीक्षा का हम बता दिए कि प्रतिधन इच्छा, प्रतीक का प्रतिधन इक। पितृण का क्या होगा? पितृण का होगा पितृधन ऋण। क्या होगा? पितृधन ऋण। उसी प्रकार मातृण का क्या होगा? तो मातृधन ऋण। क्या होगा? मातृधन ऋण। उसी प्रकार धर्मात्मा का क्या होगा? धर्मात्मा का क्या होगा? धर्म प्लस आत्मा। क्या होगा? धर्म प्लस आत्मा। फिर होत्रिण का क्या होगा? तो इसका होगा होत्र प्लस ऋण। क्या होगा? होत्र प्लस ऋण। उसके बाद होत्रिकार का क्या होगा? तो होत्रिकार का होगा होत्र प्लस ऋकार। नियम हम पढ़ लिए हैं पहले, अब हम नियम अभी बता नहीं रहे हैं। आपको पता है कि नियम क्या होगा। तो होत्र प्लस ऋकार अगर बता दें, फिर बता दे रहे हैं कि ये ऋषि और ये वाली ऋषि दोनों मिलते हैं तो ऋषि ही बनता है। बात समझ आ गई? चलो, उसके बाद यहाँ आते हैं कुछ ये हमने दिए थे वधूत्सव। क्या दिया था? वधूत्सव। तो वधूत्सव का क्या होगा? वधूधन उत्सव। क्या होगा? वधूधन उत्सव। क्या होगा? वधूधन उत्सव। फिर लघुत्सव का क्या होगा? लघुधन। क्या होगा? लघुधन उत्सव। क्या होगा? लघुधन उत्सव। कुछ और सवाल हमने दिया था
कि सतीश, सतीश का क्या होगा, तो होगा सत्य प्लस ईश। क्या होगा सतीश का, बोलो बोलो भाई, सत्य का क्या होगा, सतीश का क्या होगा, सत्य धन ईश। क्या होगा, सत्य धन ईश। फिर हमने एक और दिया था कदापि। क्या दिया था, कदापि। तो कदापि का क्या होगा, कदा धन अपि। क्या होगा, कदा धन अपि। और हमें लग रहा है कि एक सवाल और दिया गया था, लक्ष्मीच्छा। क्या दिया गया था, लक्ष्मीच्छा। क्या दिया गया था, लक्ष्मीच्छा, यही दिया गया था। ठीक, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, लक्ष्मी धन, क्या होगा, लक्ष्मी धन इच्छा। क्या होगा, लक्ष्मी धन इच्छा। उम्मीद है कि हमने जितने प्रश्न आपको दिए थे सबको कर लिए होंगे और सबका संधि विच्छेद क्या होगा हमने तोड़कर बता दिए हैं। आप मिला सकते हैं, आपका जो गलत हो उसको सही लिख लीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं। स्वर संधि में हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिए थे, स्वर संधि में हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिए थे। आज कौन सा पढ़ेंगे, स्वर संधि के हमने 5 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे, 5। 5 में दीर्घ पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरा नंबर। कौन सा, दूसरा पढ़ेंगे। कौन सा है, गुण स्वर संधि। कौन सा है, गुण स्वर संधि। कौन सा है, गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि के अगर सूत्र की बात करें कि सूत्र क्या होता है, तो सूत्र क्या होता है, आदि गुणा। क्या होता है, आदि गुणा। क्या होता है, आदि गुणा। याद रखना है, गुण स्वर संधि का सूत्र क्या होता है, आदि गुणा। आदि गुणा का मतलब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि आत प्लस, क्या कह रहा है, आत के बाद, क्या कह रहा है, आत के बाद क्या आए, अच आए। क्या आए, अच आए। तो दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, गुण होता है। क्या होता है, गुण होता है। आत के बाद अच आए तो क्या होता है, गुण होता है। समझना, ये आत क्या है, अच क्या है। आत का मतलब देखो, अत्ता में हलंत है क्या, तो इत संज्ञक वर्ण की गिनती नहीं होगी। इसमें बचेगा क्या, या तो छोटा आ या तो बड़ा आ। कह रहा है तो छोटा आ या तो बड़ा आ के बाद क्या आए, अच आए। अच का मतलब कह रहा है कि कोई भी असमान स्वर हो। क्या हो, कोई भी असमान स्वर हो। क्या हो, असमान स्वर हो। छोटा आ बड़ा के बाद कोई भी असमान स्वर हो। गुण संधि में क्या होगा कि छोटा आ बड़ा के बाद कोई भी असमान स्वर आ सकता है, छोटा आ बड़ा को छोड़कर। लेकिन दीर्घ में क्या था कि समान स्वर आ रहे थे। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि छोटा आ बड़ा के बाद कोई भी असमान स्वर आ सकता है, तो होगा क्या, गुण होगा। क्या होगा, गुण होगा। अब गुण वाले वर्ण कितने हैं, क्या है, गुण वाले वर्ण कितने हैं, तो गुण वाले वर्ण हैं 3। एक या तो ए होगा, या तो ओ होगा, या तो फिर अर होगा। क्या होगा, अर होगा। ये तो कांस्टेबल वगैरह एसआई वगैरह पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी सुपर टेट वगैरह पूछ लिया जाता है तो एक और क्या हो जाता है, अल हो जाता है। क्या हो जाता है, अल हो जाता है। तो कितने हो गए, 4। अब देखेंगे कि कब अर होता है कब अल होता है। नियम समझेंगे। नियम क्या कह रहा है, नियम ये कह रहा है कि प्लस के बाद, यानी कि प्लस के पहले और प्लस के बाद क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो प्लस के पहले कह रहा है कि चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो चल जाएगा। लेकिन कह रहा है उसके बाद, यानी प्लस के बाद क्या हो, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो,
चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, बात समझ रहे हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ऋषि हो और चाहे लिरी हो, क्या हो, लिरी हो, ये होंगे तो होगा क्या, गुण होगा, क्या होगा, गुण होगा। कैसे, कह रहा है कि इन दोनों में से कोई अगर ई से मिल गया, किससे मिल गया, ई से मिल गया, तो क्या होगा, ये दोनों मिल जाएंगे। इससे जब आ ई से मिलेगा तो क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा। इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो ए होगा। फिर कह रहा है कि यही छोटा बड़ा आ जब ऊ से मिलेगा, किससे मिलेगा, ऊ से मिलेगा, तो होगा क्या, ओ होगा, क्या होगा, ओ होगा। और वही कह रहा है फिर से कि जब यही छोटा बड़ा आ ऋषि से मिलेगा तो क्या होगा, अर होगा, क्या होगा, अर होगा। समझना, ये हलंत है। एक सेकंड, चलो बात समझ आ रही है। तो क्या होगा, अर होगा, अर समझ रहे हो, आइए बताएंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि यही छोटा बड़ा जब लिरी से संयोग करेगा मिलेगा तो क्या बनेगा, अल बनेगा, क्या बनेगा, अल बनेगा। अब समझना है, ए अपनी मात्रा देगा क्या, ए की मात्रा होगी क्या, ठीक, ओ की भी मात्रा होगी क्या, जे। अर क्या होगा, अब देखो ये दो जो मात्राएं मिली हैं ये किस में जाके मिलेंगी, प्लस के पहले वाले स्वर में, किस में, प्लस के पहले वाले स्वर में, या प्लस के पहले जो व्यंजन होगा उसमें मिलेंगे। लेकिन ये अर जो है, अर और अल, देख रहे हो, अर का मतलब क्या कह रहा है, ये जो उड़न रफरा वाला रा है, अर का मतलब क्या कह रहा है, उड़न रफरा वाला रा है। ये किस पे चढ़ेगा, तो ये प्लस के बाद वाले में, किस में, प्लस के बाद चढ़ेगा। ये जब ए और ओ की मात्रा है ये किस पे जा रहा है, प्लस के पहले वाले वर्ण पे। लेकिन अर और अल जो है, अल, अल और अर, ये किस पे जाएंगे, अल का मतलब कह रहा है कि आधा ला, ये किस पे जाएंगे, तो प्लस के बाद वाले वर्णों पे लगेंगे, किस पे लगेंगे, प्लस के बाद वाले वर्णों पे। इतना हो गया, ठीक। अब उदाहरण पे आते हैं, उदाहरण पे आते हैं। जैसे समझना, जैसे कह रहा है कि महा प्लस ईस, क्या है, महा प्लस ईस। एक बार नियम फिर से समझ लो, नियम फिर से एक बार समझ लो। क्या कह रहा है, कह रहा है छोटा बड़ा के बाद कोई भी असमान स्वर है, छोटी बड़ी है, छोटा वो बड़ा हुआ है, ऋषि है, लिरी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, गुण वाले वर्ण होंगे। आ ई से मिलेगा तो क्या बनेगा, ए। आ ऊ से मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ। आ ऋषि से मिलेगा तो अर, क्या बनेगा, अर। और आ लिरी से मिलेगा तो क्या बनेगा, अल। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक। आगे चलते हैं। फिर उदाहरण पे आए, हमने कहा आ और ई, समझना, आ और ई क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसको हलन करो हा को तो क्या निकलेगा, बड़ा आ। इधर से क्या मिलेगा, बड़े ई। दोनों मिलेंगे तो ए। हमने कहा चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, दोनों जब आ और ई मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए। इधर से माह है क्या, जी। इधर से बचा क्या है, सा। क्योंकि ये ई और आ दोनों मिल गए हैं तो क्या बन गया है, ए। अब इनकी मात्रा देखो, ये कह रहा है कि हा आधा है, क्या है, आधा। इनके पड़ोस में कौन है, स्वर, उनके पास जाएंगे वो मात्रा दे देंगे, और ये बचा क्या है, सा। बात को समझना दोस्तों। एक बार निवेदन करता हूँ सभी से, सभी साथियों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि संधि पढ़ो या चाहे कोई भी टॉपिक हो। जैसे बता दो कि वर्णमाला समाप्त हो गया है पार्ट 4 में, पार्ट 4 तक हुआ है, उससे आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप कोई भी प्रश्न लगा रहे होंगे वर्णमाला से संबंधित तो कहीं उससे बाहर नहीं जा रहा होगा। उसी प्रकार विश्वास मानो मेरा कि संधि पढ़ा रहे हैं, संधि एक बार पढ़ लेना, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर संधि आई है तो इससे बाहर नहीं आएगी।
ये मेरा वादा है। ठीक दोस्तों, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास, अपने जो पड़ोसी हैं उनके पास भेजो ताकि वो भी देख सकें। तो महा प्लस ईस बराबर क्या बना? महेश। क्या बना? महेश। जैसा कि हमने देखा कि आ और ई मिल रहा था तो क्या बन रहा था? ए। हमने जब वर्णमाला पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी हमने बताया था कि संधि स्वर होते हैं। हमने कहा कि उन स्वरों को जरूर याद रखना है क्योंकि संधि में बहुत काम आने वाले हैं और वही काम आ रहे हैं कि आ और ई मिल रहा तो ए बन रहा है, वहाँ भी आ और ई मिलकर ए के निर्माण हो रहा था। तो उसके बाद दूसरा देखेंगे। दूसरा जैसे बोल दें कि उमेश, क्या बोल दें? उमेश, या फिर कह दें कि उमा प्लस ईस। उमा प्लस ईस। आप बताओ, हमने कल भी बताया था कि शब्दों को वहाँ से तोड़ेंगे जहाँ पर शब्द सार्थक होंगे। शब्दों को तोड़ेंगे तो दोनों शब्द क्या होंगे? सार्थक होंगे। तो उमा का मतलब क्या समझ में आ रहा है? उमा किसे कहते हैं? पार्वती को। ईस मतलब क्या होता है? पति। क्या होता है? पति या फिर स्वामी। तो उमा के पति कौन है? वही शंकर जी। कौन है? शंकर जी, महादेव जिसे कहते हो। चलो उसके बाद देखो, यहाँ इतनी बात हो गई। अब इनको हलंत करो। मैंने कहा कि माँ को जब हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा? बड़ा। इधर से क्या है? ईस। यही है। ठीक, ये ऐसा ही रहेगा क्या? जी। आ और ई मिलेगा तो क्या बनेगा? ए। इधर से बचा क्या है? सा। यही है कि नहीं दोस्तों? ठीक, अब बताओ, माँ आधा है, पड़ोस में स्वर है, मात्रा देगा, लग जाएगी। हमने कहा जो मात्रा होगी वो प्लस के पहले लगेगी। फिर बचा क्या है? सा। क्या बन गया? उमेश। बात समझ में आ रही है? ठीक दोस्तों, चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हम बोल दें आपको एक उदाहरण कि लिखो महा प्लस उत्तर। क्या लिखेंगे? महा प्लस उत्तर। अब क्या होगा? अब इसको करो तो इसको हलंत करोगे तो क्या निकलेगा? बड़ा आ। इधर से क्या है? ऊ। है कि नहीं? ठीक, ये दो मिलेंगे तो क्या होगा? ओ। आ और ऊ मिलता है तो क्या बनता है? ओ। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, ये माह है क्योंकि हमने हलंत करके निकाल लिया था। इधर से बचा क्या है? डबलता और रा, ये बचा है। ठीक, ये माँ है क्या? ये माँ है, आधा हलंत था। ओ की मात्रा लग जाएगी क्या इस पे? लग गई। उधर से है क्या? डबलता और रा। क्या बन गया? महोत्तर। महा प्लस उत्तर बराबर महोत्तर। अगर कोई पूछे कि इस वाले पद का क्या नाम है तो संधि विच्छेद। कल ही हमने बता दिए हैं कि ये वाले पद का नाम क्या है? संधि विच्छेद। इस वाले पद का क्या नाम है? वर्ण विच्छेद। इस वाले पद का क्या नाम है? आदेश वर्ण। इसका क्या नाम हो जाएगा? संयुक्त पद। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो यस सर बोल दो। जी सर, आ गई है। ठीक, आगे और देखते हैं। 9 प्लस ऊढ़ा। 9 प्लस ऊढ़ा क्या होगा? बताना। 9 प्लस ऊढ़ा का क्या होगा? तो ये 9 होगा, वा को हलन कर देंगे यहाँ से तो क्या निकल आएगा? आ। क्या निकल आएगा? आ। इधर से क्या है? ऊढ़ा। यही है। ठीक, ये 9 तो ऐसा ही रहेगा। आ और ऊ मिलेगा तो क्या होगा? ओ होगा। क्या होगा? ओ होगा। इधर से बचा क्या? ढा। यही बचा है। ठीक, ये 9 में वा हलंत है, बगल में क्या है? ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा लग जाएगी क्या इस पे? ठीक, इधर बचा क्या था? ढा। क्या बन गया? 9 ओढ़ा। क्या बना? 9 ओढ़ा हो जाएगा। ठीक, जैसे बता दें कि एक शब्द मैं दे रहा हूँ तब तक तोड़ो आप लोग। प्रेत। प्रेत शब्द को तोड़ना है। अब पकड़ो, कहाँ से टूटेगा? कैसे टूटेगा? ए दिख रहा है क्या? ए से ही टूटेगा। ए टूटता है तो क्या बनता है? एक तरफ आ होता है, दूसरी तरफ ई होता है। यही होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा फिर? प्रा। इधर से क्या होगा?
ई, आ और ई में टूटा क्या, इधर क्या है ता, तो प्रा प्लस इत बराबर प्रेत। क्या हो जाएगा, प्रा प्लस इत बराबर प्रेत। बात समझ में आ गई। जैसे मैं कह दूं कि देवधन ऋषि, देवधन ऋषि बराबर क्या होगा। अब कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो इसको हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, आ। इधर से क्या है री, दोनों मिलते हैं तो हमने क्या बताया अभी, अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो अर का मतलब हमने क्या बताया कि उड़ा रफला वाला रा हो जाएगा। उसके पहले थोड़ा समझेंगे। इधर से देव है वो भी हलंत के साथ है क्या, अभी इस उड़ा रफला रा को हटा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। इधर बचा क्या है, सी। क्या बचा है, सी। अब देखना, ये देव लिखा है क्या, हलंत के साथ है, इनके पड़ोस में कौन है, स्वर, यानी पूरा हो जाएगा। ठीक, इधर से रा है, क्या है, रा है वो भी आधा। इधर क्या बचा है, सी। क्या बचा है, सी। अब देखना इस पे क्या हो रहा है। इधर से देव ऐसा लिखा है, रा के पास कोई स्वर नहीं है। क्या होगा कि उड़र रफरा की सहायता से उड़कर आगे वाले वर्णों पे लग जाएगा, यही तो होगा। ठीक, तो ये ऐसा सी लिखा है, ऐसा सी लिखा है। जब रा उड़ा रफरा की सहायता से रा पे जाएगा उड़कर, तो ये सी पे लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देवर्षि। क्या बनेगा, देवर्षि। तो देवधन ऋषि बराबर देवर्षि हो जाएगा। हमने आपको ए मात्रा पे बता दिया, ओ पर बता दिया, और हमने अर पर भी बता दिया। अब एक बचा है अल, कौन सा, अल पर, तो उसको भी देख लेते हैं क्या होगा। देखो तुम्हारे पास है तव प्लस लिकार, एक शब्द है तव प्लस लिरिकार, समझना दोस्तों। इसको हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा इसमें से, आ। इधर से क्या है, लिरी। क्या है, लिरी। हमने कहा आ और लिरी दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, अल। क्या बनता है, अल। इधर से तव हलंत के साथ है क्या, इधर बचा क्या, कार, क्योंकि लिरी तो चला गया, कार बचा। अब देखना ता और वा आधा था, उनके पड़ोस में है स्वर, पूरा हो जाएगा। ये है आधा ला, इनके पड़ोस में कोई स्वर नहीं है, तो ये आधा ही रहेंगे। इधर से बचा क्या था, कार, तो क्या हो जाएगा, तवलकार। तव धन लिकार बराबर तवलकार। क्या होगा, तवलकार। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आगे आते हैं संधि पर। गुण संधि हो गई। गुण के बाद अब क्या आएंगे, तीसरा नंबर वृद्धि संधि। क्या आएंगे, वृद्धि संधि पर, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। समझना दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि का सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो वृद्धि रेच। क्या होता है, वृद्धि रेच, यही होता है। ठीक दोस्तों, वृद्धि रेच का मतलब क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझेंगे। कह रहा है कि आत के बाद, किसके बाद, आत के बाद एच के वर्ण आएंगे। क्या आएंगे, एच के वर्ण आएंगे तो क्या होगा, वृद्धि होगी। क्या होगा, वृद्धि होगी। कैसे, आत और एच क्या है, आत का मतलब ता हलंत है तो काट दो उसको, उसकी गिनती नहीं होगी। फिर है आ, मतलब कह रहा है छोटा आ या फिर बड़ा आ। इसके बाद क्या आए, कह रहा है एच आए, एच प्रत्याहार के वर्ण आए। तो एच प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से देखेंगे, तो एच का होता है ए ओंग। क्या होता है, ए ओंग और आय औच। क्या होता है, ए ओंग और आय औच। तो आ को चा से मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एच। क्या बन जाएगा, एच। तो एच लिखा है। अब देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आए हैं। इसके अंतर्गत ये इत संज्ञक है, इसकी गिनती नहीं होगी। ये भी इत संज्ञक है, इसकी गिनती नहीं होगी।
तो आपके पास ए मिला है, ओ मिला है, आई मिला है, औ मिला है, यही 4 बार मिले हैं। ठीक, तो वही कह रहा है कि छोटा आ बड़ा के बाद यदि ए आए चाहे आई आए, ओ आए चाहे औ आए, होगा क्या? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि वाले वर्ण कौन से हैं? देखो, एक तो ऐ बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। एक बनेगा ऐ, दूसरा औ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? समझ में तो बोलो यस सर। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा दूसरे नियम समझते हैं। ये तो हो गया ऐसा, अब दूसरे नियम पे आते हैं। कैसे होगा? कह रहा है कि प्लस के पहले, प्लस के बाद। तो प्लस के पहले चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, प्लस के पहले छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, उसके बाद क्या हो? चाहे ए हो या आई हो, ओ हो या फिर औ हो, होगा क्या? देखेंगे भी। देखो समझो, छोटा आ बड़ा आ के बाद ए और अगर ऐ आता है, क्या आता है? ए और ऐ आता है, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ऐ बनेंगे। क्या बनेंगे? ऐ। संधि स्वर पढ़ाए हैं, वर्णमाला में पढ़ा दिए हैं भाई साहब। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वर्णमाला पीछे जाके वीडियो में देख लेना है। तो आ और ए मिलता है तो क्या बनता है? ऐ। चाहे आ और ऐ मिले तो क्या, तब भी क्या बनेगा? ऐ। अगर वही फिर कह रहा कि छोटा बड़ा दोनों मिलकर किससे मिलेंगे? ओ और औ से, तो बनेगा क्या? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा। औ बनेगा तो इसकी एक मात्रा होती है कौन सी? ये वाली। और औ की मात्रा क्या होती है? ये होती है। ये दोनों का निर्माण होगा तो जाएंगे कहाँ? प्लस के पहले लगेंगे। कहाँ लगेंगे? प्लस के पहले। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं। थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? छोटा बड़ा के बाद ए ऐ आता है तब क्या बनेगा? ऐ। छोटा बड़ा के बाद ओ औ आता है तो क्या बनेगा? औ। बात समझ में आ गई? अब उदाहरण पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? उदाहरण। जैसे आपके पास हो तथा प्लस एओ। क्या हो? तथा प्लस एओ। तो क्या होगा? इसको था को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा? बड़ा आ, क्योंकि बड़ा आ है। फिर इधर से क्या है? ए। क्या है? ए। दोनों मिल रहे हैं, हमने कहा दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऐ। क्या बनेगा? ऐ। इधर से क्या बचा? ये तथ है क्या? इधर से क्या बचा? वाह। अब देखो, ये था हलंत है आधा, इनके पड़ोस में ऐ की मात्रा है, तो ऐ की मात्रा लग जाएगी क्या जी? इधर से बचा क्या? वाह। तो दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तथा प्लस एव बराबर क्या होगा? तथैव। क्या होगा? तथैव। अगर दूसरा शब्द पूछें कि सदा प्लस एव, सदा प्लस एव बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब जल्द से आ जाएगा तुरंत कि इसको हलन करेंगे तो आ मिलेगा, इधर से मिलेगा ए, दोनों मिलेंगे तो ऐ होगा। ऐ होगा तो दा पर ऐ की मात्रा लग जाएगी कि नहीं? हाँ लग जाएगी, क्योंकि आधा है। इधर से बचा क्या है? वा। तो ये सा और दा पे ऐ की मात्रा और इधर व, तो सदा प्लस एव बराबर सदैव। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों? समझ में आ रहा है ना? ठीक, आगे चलते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं कि महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि बराबर क्या होगा? तो समझना, महा प्लस औषधि बराबर क्या होगा? तो ये देखो, इधर से हलन निकालेंगे तो क्या होगा? आ। इधर से क्या है? औ। हमने कहा जब आ के बाद ओ हो चाहे औ हो, दोनों मिलेंगे तो क्या होता है? हमेशा औ होता है। क्या होता है? औ होता है। तो ये महा है क्या? महा है हलंत के साथ। इधर क्या बचा है? सधि। क्या बचा है? सधि। अब महा में हा हलंत है, इनके बगल में औ की मात्रा है तो औ लग जाएगा। इधर से बचा क्या है? सधि। तो क्या हो जाएगा? महा प्लस औषधि बराबर महौषधि। क्या हो जाएगा? महौषधि।
वैसे मैं अगर आपको होमवर्क दूं घर के लिए तो आपको बताना है कि मम प्लस एओ बराबर क्या होगा। क्या बताना है? मम प्लस एओ बराबर क्या होगा? दंत प्लस ओष्ठ बराबर क्या होगा? क्या होगा? फिर कहते हैं कि महाधन ओजस्वी बराबर क्या होगा? आपका जवाब आना चाहिए कि महाधन ओजस्वी बराबर क्या होगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा? 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा? और फिर अगर मैं आपको अभी तक तोड़ के दे रहा था, अब मैं आपको सीधा डायरेक्ट दे रहा हूँ कि मैवम बराबर क्या होगा। मैवम बराबर क्या होगा या मैवम का संधि विच्छेद क्या होगा, इसको बताना है। दिनैक का संधि विच्छेद क्या होगा? दिनैक का संधि विच्छेद क्या होगा? बात समझ में आ रही है? इसको बताना है। फिर बताना है आपको परमोदार्य की संधि विच्छेद क्या होगा। ये आपको प्रैक्टिस के लिए घर के लिए है। बाकी जब हम प्रैक्टिस लेकर आएंगे, जब पूरा हिंदी टॉपिक पढ़ा देंगे, तब आपके लिए लेकर आएंगे प्रैक्टिस। क्या लाएंगे? प्रैक्टिस के लिए। फिर टॉपिक होगा जैसे वर्णमाला, तो वर्णमाला के कम से कम 150 क्वेश्चन होंगे। फिर लेकर आएंगे संधि, तो संधि के लिए कम से कम 200 क्वेश्चन आएंगे। फिर आगे देखेंगे जैसे फिर टॉपिक होगा समास, तो समास के लिए कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उसके भी 150-200 ऐसे क्वेश्चन लाएंगे। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर देंगे कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो तुरंत आपका आंसर आना चाहिए। इतनी बात समझ आ गई? ठीक, आगे चलते हैं। संधि कितनी हो गई? वृद्धि तक। अब आते हैं वृद्धि के बाद यण संधि। किस पे आते हैं? यण संधि। किस पे आते हैं? यण संधि पर। चौथा कौन सा है? यण संधि। यण स्वर संधि। यण संधि स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? इको यणचि। क्या होता है? इको यणचि। इको यणचि का मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है कि इक प्रत्याहार के बाद अगर यण वाले वर्ण आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इको यणचि, यानी कि यण संधि हो जाएगी। कैसे? कह रहा है कि इक प्रत्याहार के बाद अगर यण आ रहे हैं, क्या आ रहा है? यण आ रहा है, यण नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, यण नहीं होगा, अच होगा। इक प्रत्याहार के बाद अच का वर्ण आ रहा है तो क्या होगा? यण होगा। क्या होगा? यण होगा। अब इक प्रत्याहार में हम देखेंगे क्या क्या होता है। जैसे इक प्रत्याहार हमने कल भी बताए थे कि जो 14 महेश्वर सूत्र हैं उसी में कितने प्रत्याहार बनते हैं, तो 42। उसी में देखेंगे इक प्रत्याहार क्या है। इक प्रत्याहार है कि जैसे लिखते हैं कि आयुण, क्या लिखते हैं? आयुण। और फिर लिखते हैं रिलिक। क्या लिखते हैं? रिलिक, ये लिखते हैं। तो आ को ई को आ से मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पहले हम आ को का से मिला रहे तो अक बन रहा था, अब बना रहे ई को का से, तो क्या बन जा रहा है? इक। तो इक में ई उ ऋषि और लिरी कितने आ रहे हैं? 4। ई उ ऋषि और लिरी। इसके बाद होंगे क्या? जब मिल जाएंगे तो यण हो जाएगा। क्या होगा? यण। तो कह रहा है कि चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, चाहे ऋषि हो और चाहे लिरी हो। इसके बाद क्या होना चाहिए? कोई भी असमान स्वर। अच का मतलब स्वर होता है। अगर हम कहें कि पूरे 11 स्वरों की संख्या है, एक शब्दों में बोलना है तो हम क्या बोल देंगे? केवल अच। और व्यंजन को बोलना है तो हल। बात समझ आ रही है? ठीक। कोई भी कह रहा है कि असमान स्वर हो, कोई भी असमान स्वर हो, असमान स्वर हो तो होगा क्या? बात को समझना। अगर कह रहा है, दूसरे मेथड पे आते हैं, यण होगा कह रहा है, कोई भी असमान स्वर हो तो यण होगा। अब दूसरे मेथड पे आते हैं, कौन सा?
ये जो प्लस होगा, प्लस के पहले क्या होगा, प्लस के बाद क्या होगा। तो कह रहा प्लस के पहले चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ऋषि हो चाहे लिरी हो, इसके बाद क्या होना चाहिए, कोई भी असमान स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई भी असमान स्वर होना चाहिए। जैसे कि मूल रूप में अगर कह दे कि आ होगा, आ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, आ हो सकता है कि नहीं। यानी कि मात्रा रूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मात्रा रूप। मूल रूप में होगा लेकिन मात्रा में कन्वर्ट करेंगे। जब कह रहा है कि दोनों ई होंगे तो ई किस में बनेगा, या में। किस में बदलेगा, या में। दोनों ऊ होंगे तो वा में। किस में, वा में। ऋषि होगी तो रा में, और लिरी होगी तो ला में। बात समझ आ रहा, या वा रा ला। ई क्या बन रही थी, या। ऊ क्या बन रहा था, वा। ऋषि क्या बन रही है, रा। लिरी क्या बन रही है, ला। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। उसके बाद आगे देखेंगे क्या होगा। चलो, जैसे एक सवाल दे रहे हैं कि अति प्लस अर्थ, अति प्लस अर्थ बराबर क्या होगा। तो देखना, ये आ है क्या, ता को हमने हलंत किया, क्या निकला, ई। इधर से क्या है, अर्थ, यही होगा, ठीक। अब देखना, ये आ है, ये आधा ता है। क्या है, आधा ता है। ई क्या बन रहा था, या। क्या बन रहा था, या। फिर इधर से क्या है, अर्थ। क्या है, अर्थ। इतना बात समझ में आया। अब देखना क्या हो रहा है, ये आ तो पूरा है, रहेगा ही। आधा ता है, इसके पास कोई स्वर नहीं है, व्यंजन है। तो व्यंजन दोनों मिलेंगे क्या, नहीं। क्या होगा, व्यंजन और व्यंजन कभी नहीं मिलेंगे। तो एक होगा संयोग। क्या होगा, संयोग। जैसे कहते हैं कि सूत्र क्या होता है, तो हलो अंतर तमा संयोगा, हलो अंतर तमा संयोगा के साथ संयोग हो जाएगा। तो एक ता आगे आधा ही रहेगा। ये आधा है या, लेकिन इसके बगल में कौन है, स्वर, यानी कि ये पूरा हो जाएगा। क्या रहेगा, पूरा हो जाएगा। इधर बचा क्या था, क्या बन जाएगा, अत्यर्थ। अत्य प्लस अर्थ बराबर अत्यर्थ। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार यस बोलो, यस। कमेंट बॉक्स बोलो यस, जल्दी से बोलो। यहाँ सर समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक। आगे चलेंगे। जैसे बोल दें कि इति धन आदि, इति धन आदि। ये अभी हाल ही में वन रक्षक एग्जाम हुआ है, यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड का। उसमें सवाल पूछा गया है कि इति प्लस आदि का संधि कौन सी है। इति प्लस आदि में संधि कौन सी है, तो संधि कौन सी है, यण संधि। क्या है, यण संधि। अब देखो, ये ता को हलन करेंगे, क्या मिलेगा, ई। इधर से क्या है, आदि। क्या है, आदि। बात को समझना, ये इत ऐसा ही रहेगा। क्या, ई किस में कन्वर्ट होगा, या में। किस में, या में। इधर से क्या है, आदि। इतनी बात समझ में आ रही है। ई या में कन्वर्ट हो रहा है, उ वा में कन्वर्ट होगा, ऋषि रा में कन्वर्ट होगा, लिरी ला में कन्वर्ट होगा। तो समझना है, जब दो व्यंजन एक साथ होते हैं तो व्यंजन में मेल नहीं होता है, संयोग हो जाता है। हमने बताया क्या होता है, तो संयोग होता है। तो ये आधा ता ही रह जाएगा। इधर से या आधा है लेकिन बगल में स्वर है बड़ा आ, तो बड़ा या हो जाएगा। इधर बचा क्या, दी, तो बराबर क्या बनेगा, इत्यादि। बात समझ में आ गई, ठीक। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे वा पे करते हैं, तो वा पे जैसे करें, तो जैसे बता दें आपको कि मध्वरि, कह रहा कि मधु धन अरि, मधु धन अरि। अब क्या होगा, ये धा को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, उ। इधर से क्या है, अरि। समझना, इधर से माँ और आधा धा रहेगा, क्या, उ किस में बदलता है, वा में।
वो भी आधा, लेकिन बगल में स्वर है तो पूरा हो जाएगा। इधर बचा क्या, री, तो मध्वरी, मधुधन आदि बराबर मध्वरी। उसी प्रकार एक री का बताते हैं कि देखो जैसे ये है पितृ, क्या है, पितृ प्लस आदेश, क्या है, पितृ प्लस आदेश, तो बराबर होगा क्या, पितृ प्लस आदेश बराबर होगा क्या, समझना। इधर से क्या इसको हलन करें तो क्या निकलेगा, ऋषि, इधर से क्या है, आदेश, यही है। ये पित्त हलंत होगा, ऋषि किसमें बदलता है, रा में, वो भी आधा। इधर क्या है, आदेश, क्या है, आदेश। अब देखना ये ता है आधा, ये रा है आधा, और रा के बाद क्या है, आ। हमने पहले भी जब संयुक्त वर्ण पढ़ा रहे थे, संयुक्त व्यंजन, तो हमने कहा कि आधा ता और रा जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, त्रा, क्या बनता है, त्रा। बड़ा आ है तो बड़ा आ की मात्रा। इधर से बचा क्या, देश, तो पितृ प्लस आदेश बराबर पित्रादेश, पितृ प्लस आदेश बराबर पित्रादेश। बात समझ में आ रही बात दोस्तों, समझ में आ रही है तो अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, सभी को शेयर करो फटाफट वीडियो को, और बोलो कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर पढ़ के एक बार देखें। उसके बाद देखो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बोलो कि वो भी अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं। तो मित्रों, इसी बीच मैं एक मोटिवेशनल कोट बोलना चाहता हूँ कि पढ़ते तो सभी हैं लेकिन समझता कोई नहीं है। पढ़ते तो सभी हैं लेकिन समझकर कोई नहीं पढ़ता है। तो उनके लिए है कि सुबह पढ़ो या रात को, सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को कि सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। क्या करना है, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। दोस्तों, तो यही उम्मीद लेकर आया हूँ कि आप सभी सच्चे मन से, सच्चे दिल से इस क्लास को अटेंड करेंगे। एक बार हिंदी पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम देंगे, अगर संधि का टॉपिक आ रहा है, वर्णमाला का टॉपिक आ रहा है, तो आपको कुछ अलग नहीं मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। मेरा विश्वास है आप क्वेश्चन को लगाना पढ़ने के बाद क्या सही बता रहे हैं या फिर गलत बता रहे हैं। चलो, इसके बाद अब आते हैं यण के बाद कौन संधि है, पांचवा अयादि। क्या है, अयादि संधि या अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि कौन सा है दोस्तों, अयादि स्वर संधि। अगर इसके सूत्र की बात करें तो क्या होता है, सूत्र की बात करें तो क्या होता है, एचोय वयावह। क्या होता है, एचोय, एचोय वयावह, एचोय वयावह, सॉरी दोस्तों, एचोय वयावह। ये हमने या ऐसे लिख दिया है लेकिन वहाँ पर ऐसा लिखा होता है, लिख देते हैं एचोय वयावह, ऐसा होगा एचोय वयावह। इतनी बात समझ में आ गई। सूत्र क्या होता है, एचोय वयावह। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बताओ दोस्तों। इसका मतलब कह रहा है कि ए ऐ ओ औ। क्या कह रहा है कि ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ के बाद, के बाद क्या हो, असमान स्वर हो, असमान स्वर हो। बात को समझना, प्लस के पहले क्या हो, ए ऐ ओ औ हो, लेकिन प्लस के बाद क्या हो, कोई असमान स्वर हो। इतनी बात समझ में आ गई। तो होगा क्या, ए क्या बनेगा, ए क्या बनेगा, ए बनेगा ऐ। क्या बनेगा, ऐ। ऐ क्या बनेगा, आय। क्या बनेगा, आय। ओ क्या बनेगा, औ। ओ क्या बनेगा, औ।
आओ आओ क्या बनेगा, आओ, क्या बनेगा, आओ। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे देखेंगे, कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि ने, क्या कहा, ने प्लस अन, हमने क्या कहा, ने प्लस अन। अब देखो ना को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, ए, इधर से क्या है, अन। इतना है कि नहीं है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलो हमने कहा ये ना आधा है, ए क्या बनता है, ऐ, क्या लिख लेंगे हम, ऐ। इधर से क्या है, अन। अब इसको जोड़ेंगे, ना आधा है, इसके पड़ोस में है आ, पूरा हो गया। फिर या है आधा, उसके पड़ोस में क्या है, स्वर, पूरा हो गया। फिर लास्ट में क्या है, ना। तो नयन, ने प्लस अन बराबर क्या होता है, नयन। क्या होता है, नयन। उसके बाद अगर हम कहें कि आपके पास है शब्द है कि पो धन अन, क्या है, पो धन अन। अब बताओ पा को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, ओ, क्या निकलेगा, ओ। इधर से क्या है, अन। बात को समझना, पा हलंत है, ओ किस में टूटता है, औ में। किस में टूटता है, औ में। इधर से क्या है, अन। बात समझ में आ रही कि नहीं दोस्तों, नहीं तो बोलो कि सर पढ़ाते चले जा रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में आना चाहिए, इतना आराम से पढ़ा रहे हैं कि सब कुछ समझ में आएगा, एक एक वर्णों को तोड़ के दिखा दे रहे हैं। अब बताना, ये पा हलंत है, इसके बगल में स्वर है, पूरा हो जाएगा। वाह हलंत है, उसके स्वर बगल में कौन है, स्वर है, पूरा हो जाएगा। इधर ना है तो क्या बन जाएगा, पवन। बात समझ में आ गई। पवन का संधि विच्छेद कई बार पूछा गया है, पवन का, पावन का, नयन का, नायक का, ये सब पूछे गए हैं। तो जैसे पवन का पोधनन, वैसे पावन का पौधनन, क्या हो जाएगा, पौधन अन। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं और कुछ उदाहरण, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। जैसे बता दें आपको कि एक है शयन, क्या है, शयन। शयन, शयन कैसे टूटेगा, देखो थोड़ा सा तोड़ने का तरीका अलग कर दे रहे हैं आपकी बात। शब्द पूरा दे दिया, अब टूटेगा कैसे, अगर इस तरीके से दे देगा तो तोड़ेंगे कैसे। तो लास्ट के ना को हटाओ, इसका उच्चारण करो सय, क्या, सय। सय मतलब आय निकल रहा है, क्या निकल रहा है, आय। आय होता क्या है, ये सा तो ऐसा ही रहेगा, निकल क्या रहा है इससे उच्चारण में, आय। अगर इसको हलन कर देंगे तो क्या निकल रहा है, आय। इधर से क्या है, अन, ऐसा ही होगा। अब बताओ, ये आधा हलंत है, आय होता है, आय कब टूटता है, जब ए में होता है। इधर से क्या बचा, अन। तो से धन अन बराबर शयन, तोड़ लोगे, गुड, बहुत अच्छा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका देखते हैं। आज स्वर संधि समाप्त हो गई आपकी। अब शॉर्टकट तरीका देखते हैं क्या होता है। तो एक ऐसे चार्ट बना लेंगे, क्या बनाएंगे, चार्ट, क्या बना लेंगे, चार्ट। जैसे मैं कहूँ कि पहला है दीर्घ संधि, कौन सा, दीर्घ संधि। दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, तीसरा कौन सा है, वृद्धि, वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि और पांचवा है अयाज संधि। तो थोड़ा सा समझना, ये ट्रिक टाइप है, ट्रिक समझो। दीर्घ में क्या होगा, हमेशा बड़ा, क्या होगा, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। या तो बड़ा आ मिलेगा, या फिर बड़ी ई मिलेगी, या फिर बड़ा ऊ मिलेगा, और एक और मिल जाएगा ऋषि। यही होंगे चार। दीर्घ में देखो शॉर्टकट तरीका, किसी भी शब्द के बीच में या कहीं भी मिलता है, बड़ा आ मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए, बड़ा ऊ मिल जाए, ऋषि मिल जाए, तोड़ने पे दोनों खंड सार्थक होने चाहिए। नहीं तो पहले बड़ा मिल गया तो वहीं तोड़ दो, खंड ही ना बने सही से। खंड होना चाहिए वो भी सार्थक, कैसा, सार्थक खंड होना चाहिए। ठीक,
फिर गुण की बात कर रहा है, गुण वाले वर्ण कौन से हैं? एक ए होगा, या तो ओ होगा, या तो फिर अर होगा, और एक हमने और बताया अल। क्या होगा? अल। ये चार देख रहे हो, ए से होगा टूटेगा, ओ से टूटेगा, आर से और अल से टूटेगा। इतना समझ में आया? गुण में। वृद्धि में क्या होगा? वृद्धि में एक वृद्धि हो जाएगी मात्रा की। किसकी? एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। जैसे अय हो जाएगा, अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा और अ में देखने को मिलेगा। यण संधि में देखना, या होगा, रा होगा, ला होगा, वा होगा, लेकिन इसके पहले आधा वर्ण क्या होगा? आधा वर्ण होंगे। यण संधि में या, रा, ला, वा देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पहले आधा वर्ण देखने को मिलेगा आपको। या, रा, ला, वा के पहले आधा वर्ण। जैसे हमने बताया था अभी कि मान लो कि अध्ययन लिखा जाता है। अध्ययन में अगर पूछे संधि कौन सी है, तो हमने समझ रखा है कि यारा लावा में से कोई एक वर्ण होगा, लेकिन उसके पहले आधा वर्ण होगा। तो यारा लावा में से या दिख गया, इसके पहले आधा वर्ण दिख गया, क्या मतलब संधि कौन सी होगी? यण। तोड़ने का तरीका हमने नियम भी बता दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अयाज संधि क्या कह रही है? अयाज संधि कह रही है कि तुमको या भी देखने को मिलेगा, वा भी देखने को मिलेगा, लेकिन कोई आधा वर्ण नहीं होगा। आधा वर्ण नहीं होगा। या भी होगा, वा भी होगा, लेकिन आधा वर्ण नहीं होगा। आधा वर्ण नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अयाज संधि या और वा तो देखने को मिलेगा, लेकिन कोई भी आधा वर्ण नहीं होगा। लेकिन यण संधि में या, रा, ला, वा चारों होंगे और उसके पहले आधे वर्ण देखने को मिलेंगे। ये है शॉर्टकट तरीका पहचानने का, जो कहते हैं कि ट्रिक। क्या है? पहचानने की ट्रिक है, कैसे पहचानेंगे। इतनी बात समझ में आई? उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें और बोलें कि एक बार वीडियो को देखें शुरू से लेकर लास्ट तक, और वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि हाँ सर बहुत अच्छा आ रहा है। धन्यवाद। आज के लिए जय हिंद दोस्तों।